गीजा में मौजूद पिरामिड के बारे में आज भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आज तक भी वैज्ञानिकों ने जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां पिरामिड के बारे में मौजूद है जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। साल 1879 में, यानी आज से करीब 150 साल पहले, पिरामिड के बगल से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने सियार आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में वह पिरामिड की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने सियार की तरफ पत्थर फेंका तो वह सियार पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। यह मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वह पिरामिड में बने उस सुराख के अंदर देखना चाहता था। अंदर जाते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में पाया। इसकी दीवारों पर अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। आपको बता दें कि यही वह पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। यही वह दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चैम्बर में मौजूद वन पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था, और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो तमाम पैरामीटर के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पैरामीटर है, उसके अंदर अभी तक 2 चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। उनको वहां 4,500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स यह देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराख है, जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर यह वन पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद यह रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को बंद करके सिर्फ यह छोटा सा सुराख छोड़ा गया। अब सवाल आता है कि आखिर 4,500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया था। यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई अनसुलझी थ्योरी मौजूद है। किसी ने बोला कि यह मुश्किल काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्टियन नहीं थे, और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता था और पत्थर तोड़वाए जाते थे। कभी यह बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले धरती पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा तलाश किया है जिसने ये तमाम थ्योरी रिजेक्ट कर दी है। एक्सपर्ट्स ने जब वहां मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों को स्कैन करके पता लगाया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर चोट भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए थे किसी भी सूरत में सेलेब्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। खोजकर्ताओं ने मजदूरों के रीस्ट्रक्चर भी तैयार किए, जिससे यह मालूम हो गया कि पिरामिड को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। अब तक यह एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड को न ही एलियंस ने बनाया है और न ही गुलामों ने। तो अब यह जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर यह आलीशान स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में पूरे हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले न ही उनके पास कोई मशीन थी और न ही मॉडर्न तकनीक, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर रिसर्चर्स को यह बात मालूम हो गई कि पिरामिड को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में
1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और यह मजदूर पूरे देश से इकट्ठे किए गए थे। पिरामिड की उलझी हुई गतिविधियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थीं। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब चुनौती के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए थे जहां उन्होंने पिरामिड के कई रहस्यों को पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन कई राज अभी भी बाकी थे जो बार बार रिसर्चर को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजन, 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मी को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से जानकारों से मदद हासिल की गई और यह रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना, क्योंकि इजिप्टियन का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वह ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वह पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता है। उसके लिए उनको इस पिरामिड में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड की दीवार पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीफ था। लेकिन पिरामिड का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्स-रे फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर के अलावा इसके टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज मौजूद हैं। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा था। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर की एक दीवार मौजूद थी जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर दीवार के उस पार का मंजर देखना था जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए लगभग 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। साल 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने दीवार में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसमें अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर की दीवार मौजूद थी, लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। न ही एक्सपर्ट्स को यह लिखाई समझ आई और न ही उसका मकसद समझ आया, लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चेंबर मौजूद है जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। साथियों, आपको क्या लगता है इस पिरामिड को बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा जो इतने बड़े पिरामिड को तैयार किया गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। और अपने मित्रों तक में मौजूद पिरामिड के बारे में आज भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, उन्हें भी जानकारी जिनके बारे में आज तक भी मिलते हैं वैज्ञानिकों ने जानकारी हासिल नहीं